हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम क्लास 9 का न्यू चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पहले करेंगे। तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है कि किसी भी चीज़ का चांस होने या ना होने को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मतलब वो चीज़ हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? It tells us how often some event will happen after many repeated trials. मतलब बार बार उसको ट्राई करने पे क्या क्या उसके चांसेस होते हैं, वही उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, या तो होने के या नहीं होने के। तो उसी को ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसके कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी हैं। बेसिक टर्म्स related to probability। फर्स्ट है ट्रायल, जिसे हमने अभी इस डेफिनेशन में भी यूज किया है। ट्रायल ट्रायल क्या होता है? अगर हम एक बार ही सिंगल टर्म लें, हम उसका सिंगल टर्न लेंगे, सिंगल परफॉर्मेंस करेंगे, और उसमें जो भी हमारा रैंडम, जो भी हमारा आएगा प्रोबेबिलिटी, या तो होने की या नहीं होने की, उसी को ही हम ट्रायल कहेंगे। अब सिंगल परफॉर्मेंस एक बार ट्रायल करने पे of a random experiment is known as trial। एग्जाम्पल में अगर हमने कॉइन लिया तो इसके क्या चांसेस होते हैं? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर हम ट्रायल करेंगे सिंगल परफॉर्मेंस में, एक ही बार अगर हम इसे टॉस करेंगे तो क्या चांस है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो क्या होगा? यही इसका ट्रायल हो गया कि या तो हेड आने के चांसेस है या फिर टेल आने के चांसेस हैं, और सिंगल परफॉर्मेंस में एक ही बार हम करने पे, तो इसी को ही ट्रायल कहते हैं। सेकंड क्या है? इवेंट। इवेंट की क्या डेफिनेशन है? एन इवेंट इज एन आउटकम कलेक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है इवेंट? एक आउटकम कलेक्शन होता है जो रैंडमली हमने जो आउटकम्स निकाले हैं उनमें से जो भी हमारे आउटकम्स का कलेक्शन होगा उसी को ही इवेंट कहेंगे। एग्जाम्पल में क्या है? इफ वी आर throwing a dice, the possible outcome for odd numbers के लिए क्या होगा? अगर हमने डाइस थ्रो किया है और ऑड नंबर्स के लिए हमें आउटकम्स निकालने हैं तो वो क्या होंगे? 3 होंगे, क्योंकि दैट इज 1, 3,
5 जो होंगे वो इसके आउटकम्स होंगे। यही 1 3 5 जो होगा यही ऑड नंबर्स होंगे, तो इसका इवेंट क्या होगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? थर्ड, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम में क्या होता है? इट इज द आउटकम that you are looking for in an experiment। जैसे एक कॉइन हमने टॉस किया, उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड जो है वो 10 टाइम्स आया है और टेल 30 टाइम्स आया है, तो हमें अगर हेड निकालना है तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 10। और अगर हमें टेल निकालना है तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 30। फोर्थ क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? While doing a test, if an event is not possible to occur, then its probability will be 0। इसी को ही इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं कि अगर वो इवेंट अकर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है होने के लिए, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और उसी को ही इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हमसे कह रहे हैं कि डाइस थ्रो करो और उसमें नंबर 9 निकालो, कि नंबर 9 आ जाए। नंबर 9 कैसे आ सकता है? कि डाइस में 6 ही नंबर्स होते हैं, 6 नंबर का ही होता है, तो 9 कहाँ से आएगा? 9 नहीं आ सकता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए क्या हो जाएगा? ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। इसका फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 9 आ ही नहीं सकती है। फेवरेबल आउटकम 0 हो जाएगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो इसी इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? किस तरह से करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। जैसे कॉइन है, इसमें हेड आ रहा है 60 टाइम्स एंड टेल आ रहा है 40 टाइम्स। तो इसका, और हमें फाइंड आउट करना है कि हेड की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि हेड कितनी बार आया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू कितनी बार आया है? 60 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। कितनी बार हमने ट्रायल किया? 60 प्लस 40, 100। तो ये कैंसिल होके कितना आया? 3/5। और ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी
ऑफ एन इवेंट बी, इसकी क्या कंडीशन होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लेस देन और इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसकी ये कंडीशन आएगी, प्रोबेबिलिटी की जो भी वैल्यू होगी या तो वो 1 होगी या उससे कम होगी और 0 से बड़ी होगी, मतलब पॉइंट में आ सकती है, और 0 से कम नहीं होगी, मतलब माइनस में नहीं आएगी प्रोबेबिलिटी। तो ये इसकी कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी का जब भी कोई वैल्यू आएगी वो हमारी 0 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए या इनके इक्वल होनी चाहिए, ना 1 से ज्यादा हो ना 0 से कम हो। तो आज ये हमारा चैप्टर 15 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। छोटा सा चैप्टर है और इसकी एक्सरसाइज भी एक ही है जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। दैट्स इट फॉर द सेशन।